50 साल का युवा नेता, फिर मैं तो बच्चा, अभी तक सुबह पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब मैं तो सुबह पैदा हुआ हूँ ना। अरे रुकिए, बीजेपी कह रही है कि सबसे ज्यादा वोट महिलाओं का बीजेपी को मिला है। आपने क्या कहा अभी कि 50%? हाँ 50% क्यों? 50% क्योंकि बहुत लोग हैं जो कांग्रेस का वोट दे रहे हैं। 2024 में कौन आएगा? मोदी जी। एक सेकंड, हाँ रुकिए, हाँ कौन आएगा? राहुल भैया। आप देखो, राहुल देखो यहीं पे। अभी तो तुम्हारा ये जो माननीय पिताजी है नरेंद्र जी मोदी, ये आए हैं। अभी आने दो योगी महाराज को, फिर दिखाएंगे कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि कैसे होता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो इन्होंने गायब कर दिया था, इन्होंने नेहरू जी ने गायब कर दिया था, माननीय नेहरू जी ने गायब कर दिया था, वो वापस शुरू करवाएंगे। 55 साल का युवा, मैं 28 साल का नौजात। नहीं बच्चे अभी। जी सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्य सिंह, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान, जोधपुर। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? सनातनी है जो उसको, जो सनातन की सोचता है हम उसको देखना चाहे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, राष्ट्रीय हित के लिए जो सोचेगा हम उसके लिए साथ। राष्ट्र हित के लिए मानते हैं, ठीक है, सब कहता है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, लेकिन जब बात महंगाई और बेरोजगारी की आती है, क्या कहेंगे इस? आपको क्या लगता है कि मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा? लोग कह रहे हैं कि संसद में बीजेपी की गलती की वजह से हमला हुआ है, बीजेपी ये जो संसद भवन है ये सुरक्षित नहीं है। क्या पता ये सपा ने करवाया हो, क्या पता ये कांग्रेस ने करवाया हो, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ ना। हम अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं, कांग्रेसी वाले कहेंगे बीजेपी में थोप देंगे, बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेस में। कांग्रेस, राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई बेरोजगारी की वजह से वो लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, तभी गए हैं संसद में। बेरोजगार होते तो फिर आप अभी इतने टाइम तक क्यों कर रहे हो? आप भी अपना रोजगार शुरू कर दो ना। क्यों नहीं अपना रोजगार शुरू कर रहे हो? आप अपनी सरकार वापस क्यों नहीं ला पा रहे हो? 3 राज्यों में अभी खो दी। अब देखना 2024 में और खोएंगे। और यहाँ तक कि अभी तो तुम्हारा ये जो माननीय पिताजी है नरेंद्र जी मोदी, ये आए हैं। अभी आने दो योगी महाराज को, फिर दिखाएंगे कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि कैसे होता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो इन्होंने गायब कर दिया था, इन्होंने नेहरू जी ने गायब कर दिया था, माननीय नेहरू जी ने गायब कर दिया था, वो वापस शुरू करवाएंगे। हमारे सनातन के लिए बारे में जो सोचेगा हम उनके साथ है, चाहे वो कोई भी। आप कह रहे हो बेरोजगारी, तो राजस्थान में जैसे कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने रोजगार देके वापस क्यों नहीं आए? वो उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने महंगाई कम नहीं की। ईवीएम हैक कर लेते हैं सत्ता पक्ष वाले। ईवीएम खेला तो यहाँ है। ईवीएम लाया कौन था सर? ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। सबसे पहले कांग्रेस सत्ता में थी। ईवीएम का जब आई थी, ईवीएम किसने इसको अप्रूवल दिया था? कांग्रेस ने खुद ने दिया था। तो इसको हैक कैसे किया जा सकता है? अगर ईवीएम हैक हो गई मान लो, तो तेलंगाना में क्यों नहीं हैक हुई सर? जब ईवीएम हैक होनी थी तो तेलंगाना में होती, केरल में होती, अदर भी ऐसे थे ना स्टेट। सेंट्रल में मोदी बैठा है तो वो कहीं कांग्रेस आने क्यों नहीं दे रहा है? क्यों उनको पोटली में बंद करके नहीं डाल रहा है कहीं साइड में? सरकार इन्होंने ठगी के मामले में 70-80 दाल पार कर दिए हैं। अब एक आदमी की, आज का समय है कलयुग, एक आदमी की 70-80 उम्र हो जाए तो वो जाने के कगार पे आ जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए अब इनकी है और इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। आप राहुल गांधी युवा नेता है, इसको ध्यान में। सर 50 साल का युवा नेता, फिर मैं तो बच्चा, अभी तक सुबह पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब मैं तो सुबह पैदा हुआ हूँ ना। क्या कहेंगे? इसका ये कोई युवा नेता है तो सब फिर ये 20 साल से अभी तक युवा ही सुन रहे हैं। हम आए क्यों नहीं? पहले इनको बोल भाई ये कह रहे हैं कि मोदी जी वो कर रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस है ना, मोदी जी की गलतियों से सीख क्यों नहीं रही है? 2024 में कौन आएगा? आई थिंक मोदी। मोदी ही क्यों? हर मोदी, घर घर मोदी। अभी नहीं 50-50 है, क्योंकि 50-50 कैसे हो गया? अब देखो 50-50 है। मेरी बात सुनिए, 50-50 मोदी ही आएंगे। मैं तो श्योर हूँ। वो काम पे डिपेंड पड़ेगा। जो कंफ्यूजन में है वो बोलेगा राहुल गांधी, और जो श्योर है वो बोलेगा हर मोदी। अरे रुकिए, बीजेपी कह रही है कि सबसे ज्यादा वोट महिलाओं का बीजेपी को मिला है। आपने क्या कहा अभी कि 50%? हाँ 50% क्यों? 50% क्योंकि बहुत लोग हैं जो कांग्रेस का वोट दे रहे हैं। कांग्रेस को आखिर क्यों वोट दे रहे हैं? कुछ आपका? क्योंकि मोदी से वो खुश नहीं है ना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं वो पसंद कर रहे हैं। आखिर मोदी से क्यों नहीं खुश हैं? ये भी भाई यही तो देख लो, ये लोग लड़ने को एकदम तैयार हैं। देखिए आप भी जानते हो सब कुछ, अब हम कैसे बोले पब्लिक? आप बताइए सर। अब मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं और कुछ लोग बीजेपी को वापस लाना चाहते हैं। 50-50 में मामला चल रहा है। अब मेरी बात सुनिए, अपन मान लो आर्मी वाले हैं या कोई भी बंदा हो, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है, तो ये उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन गलत आदमी को दे रहे हैं। इससे बच्चा अच्छा तो आदमी। एक मिनट, 2024 में कौन आएगा? मोदी जी। एक सेकंड, हाँ रुकिए, हाँ कौन आएगा? राहुल भैया।
अब देखो राहुल देखो यहीं पे नोट पे उल्टी 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 छापेंगे ये देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद ना मुंह की नहीं छुपाएंगे मुंह के नहीं मुंह की नहीं छुपाएंगे राहुल गांधी जिंदाबाद अच्छा और राहुल जी की सरकार बनेगी अच्छा वो अलग चीज है हाँ उसमें बने टुनटुन मौसी की सरकार बने वहाँ पे छोटा भीम में लेकिन सरकार बनेगी हाँ राहुल गांधी की हाँ छोटा भीम में सरकार उनकी आएगी आप छोटा सा एक्सप्लेन करिए छोटा भीम में राहुल गांधी छोटा भीम अरे बच्चा साबित कर रहे हैं आप लोग तो बच्चा ही है बच्चा ही है पुराना कब तक चलाओगे नया लाओ ना 55 साल का युवा हाँ मैं 28 साल का नवजात नहीं नहीं अपन बच्चे अभी पैदा हुए हैं नहीं माइक मत पकड़िए मैं सुबह हुआ मैं 28 साल का नवजात हमारे नेता जो है क्या बोलते हैं युवा नेता और राहुल गांधी जिंदाबाद अब की बार राहुल गांधी सरकार और छोटा भीम की जय घर चलो आलू से सोना तुम्हें भी चाहिए ना मैं तो गोल्ड लोन में काम करता हूँ नाम नहीं बताऊंगा लेकिन ना 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 और राहुल गांधी सरकार बनवा पुराना चावल ही अच्छा होता है सरकार पुरानी अच्छी नहीं है कांग्रेस बेकार ही है जय